अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी कभी मामूली नजर आने वाली बातें भी बहुत बड़े जुर्म को जन्म देती हैं। अक्सर ही हम हंसी मजाक में या फिर किसी को तंग करने के लिए उल्टा सीधा नाम रख देते हैं। देखने और सुनने वालों के लिए तो ये सिर्फ हंसी मजाक होगा, लेकिन वो शख्स जिसका उल्टा सीधा नाम लिया जाता है उसके लिए यह बहुत ही तकलीफदेह अमल होता है। और जब ये अमल बार बार दोहराया जाता है तो वो शख्स जिसका उल्टा नाम लिया जाता है उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और फिर वही इंसान जो अब तक उल्टा सीधा नाम लेने की वजह से हमदर्दी का हकदार था, इस कदर जालिम भी बन सकता है कि मुआशरा उससे नफरत करने लगे। नाज़रीन, आज की हमारी जुर्म कहानी भी ऐसे ही एक वाक़े पर मबनी है। मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। शकरगढ़ के थाना नूरकोट के नवाही गांव तित्तरपुर में 16 अगस्त को 14 साला अली रजा को अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज होती है और पुलिस तन मन से बच्चे की बाजियाबी के लिए कोशिश हो जाती है, लेकिन बच्चा नहीं मिलता। क्या अली रजा को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया था? और अगले ही रोज अली रजा की लाश एक खेत से बरामद होती है और फिर गुस्सा ने अब्दुल्ला और उसकी फैमिली को शक के तौर पर गिरफ्तार करवा दिया। और अब्दुल्ला ने गिरफ्तारी के बाद कबूल किया कि उसने ही अली रजा का कत्ल किया है। क्यों मारा है? उसने वो स्कूल में झगड़ा होता था, 2-3 दिन लगातार हुआ है। उसकी मतलब गाली बहुत ज़्यादा दी थी, तो मतलब उसके मतलब साथ में झगड़ा करता था, वो करता था, गाली वो देता था, मतलब वास में बाहर थी। उसके भाई को भी कहा तो लेकिन उसने बात को सीरियस नहीं लिया, कहता मैं वाला साहब को जाकर बताऊंगा। तो उसने सुना कि उसने मेरे भाई को कहा है। वो मतलब स्कूल जाके गुस्से हुआ, तुमने मेरे भाई को क्यों कहा? मैंने स्कूल के प्रिंसिपल को कहा कि मुझे भी मारा, उसको भी मारा। डान कहता फिर इसके वाला साहब को एक दफ़ा बताना। उसके मैंने वाला साहब को कहा, वाला साहब कहते दोबारा नहीं ये करता। तो मैं अगले दिन छुट्टी थी, तो उसके वाले साहब मतलब फिर ये स्कूल गया था। स्कूल उसने जाकर मुझे फिर बहुत ज़्यादा गंदी गाली थी तो और मेरा उल्टा नाम लेने लगा। तुमने तो पूरे स्कूल के सामने मुझे क्लास में शर्मिंदा कर रहा था। अली रजा और अब्दुल्ला दोनों क्लास फेलो थे और बात सिर्फ इतनी सी थी कि अली रजा अब्दुल्ला का उल्टा नाम लेता था, जिसे अब्दुल्ला बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक दिन अब्दुल्ला ने मुबैना तौर पर अली रजा को बुलाकर उसके सर पर ईंट दे मारी और वो बेहोश हो गया। केले ने मारा है उसे, मतलब मुझे दिखा दे, मैंने उसके ईंट लगाई। और फिर घबराकर अब्दुल्ला ने मुबैना तौर पर अली रजा को कत्ल ही कर दिया। फिर मैंने उसको मतलब डर के मारा, मतलब देखा ये तो खत्म हो गया। फिर मैंने उसे डर मान दबा दिया, दबा के फिर गाड़ी में मारा, एक बुरान जगह थी वहाँ फेंक के तो आ गया। नाज़रीन, क्या अब्दुल्ला ने जो किया वो दुरुस्त था? अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए रुझान ने क्राइम की शरह में इजाफा कर दिया है। क्या अब्दुल्ला के पास ये रास्ता मौजूद नहीं था कि वो ये बात अपने टीचर्स, अपने बड़ों और अली रजा के बड़ों तक लेकर जाता ताकि वो इनके बीच सुलह सफाई करवाते, हल निकालते? अगर अली रजा के वालिद को ये पता था तो उसने अपने बेटे को इस बात से रोका क्यों नहीं? अगर रोका होता तो शायद ये आज वाकया पेश ना आता। अली रजा के वालिद इस हवाले से क्या कहते हैं? मेरे बच्चे स्कूलों आया, स्कूलों आन के तो रोटी रोटी खा के बाहर निकलिया तो सारे इन्होंने मेरा बच्चा अगवा किया। शाम तक असी उन्होंने मिसाल एडा नहीं किया भी बाहर खेडदा होना, बाद विच असी उन्होंने लभना शुरू किया। ये जिहड़ा बच्चा मन्निया, इहदा प्यो ते इहदा भरा भी ये सलाहां खलो खलो करते रहे ने। जो डैड बाडी लभी है उदों भी सारे मतलब विचों दी लंघ आए ने, लागे नहीं खलोते। मेरे रिश्तेदार दूरों नेड़ों रिश्तेदार ने, लेकिन फिर भी ये लागे नहीं खलोते। और इन्हां दी हरकतां इस किस्म दियां महसूस हुंदा सी कि बई ये मेरे
ਮੁਜਰਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਲਾਮਾਂ ਸਲੂਮਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਸਰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਅਦ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਫੱਟ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੋ ਤੁਸੀਂ। अली रजा के चाचा एजाज का कहना है कि ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਤੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਹ ਵੀ ਦੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਲਿਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ नहीं कराएंगे। इलाका एसएचओ सजावल नवाज ने इस हवाले से कहा, ये 16 अगस्त को फरियाद नामी शख्स है वो थाने में हमारे पास आया, जो कि मकतूल अली रज़ा का वालिद है। उसने हमें एप्लीकेशन दी कि मेरा बच्चा आज को 4-5 घंटे से लापता है, जिस पर हमने अगवा की FIR दर्ज की और उसके बाद हमने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। जो उससे अगले दिन ही अपना गांव के करीब ही एक खाली प्लाट था, वहाँ से बच्चे की जो डेड बॉडी वो मिली। तो हमने उसी वक्त मौका पे पहुँचे। मौका पे हमें एक एविडेंस मिली जिस लीड से हमने मुलज़म को ट्रेस किया। मुलज़म जो है वो मकतूल अली रज़ा का क्लास फेलो जो अब्दुल्ला नामी बच्चा है, जो उसी गांव का है और उसका क्लास फेलो है। और उसकी पीछे मर्डर की वजह ये है कि अब्दुल्ला ने बताया कि जो मकतूल अली रज़ा है वो अपना मुझे क्लास में मुख्तलिफ निक नेम से अपना पुकारता था, जिसका मुझे रंज था और जिस वजह से मैंने अपनी हवेली में उसे मारा है और अपना गला दबा के और मैं कैरी डब्बे में उसे खाली प्लाट में जो छोड़ के आ गया। DSP खालिद महमूद कत्ल की वजूहात पर रोशनी डाल रहे हैं। ये जो क्लास बच्चा था वो उस अब्दुल्ला नाम के लड़के के निक नेम नाम डालता था। छोटी छोटी बातों पे छोटा झगड़ा जो क्लास फेलोज़ के दरमियान चलता रहता है वो था। और ये जो बच्चा ये जिसने कत्ल किया ये अपने जो दूसरे बच्चे थे हम उम्र उनसे ज़रा इसकी एज ज़्यादा है और थोड़ा सा मेंटली जो है ना वो दूसरे बच्चों की निस्बत डल है। तो इसे ये बहुत बुरा लगता था कि ये लड़का जो है रोज़ मेरा कोई ना कोई निक नेम ले के मुझे पुकारता है। तो इसने सबसे पहले तो मकतूल के वालिद को इस वाले से आगाह किया, उसमें ये अकेला ही मुलव्वस निकला है और काबू इसने इस तरह कर लिया कि उसके सर में जब इसने ईंट मारी है, बच्चे के सर में ईंट लगने से बच्चा सेंसलेस हो गया। और ये काफ़ी ताकतवर है। आप जब देखेंगे मुलज़म को उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट आपके सामने आएगा तो आप यकीन कर जाएंगे। और आखिरी बात, जब अब्दुल्ला ने अपने घर वालों से जिक्र किया तो उन्होंने मसले को सुलझाने की बजाय अपने बेटे के जज्बात को हवा क्यों दी और बदला लेने में मुबैना तौर पर मदद क्यों की। नाजरीन, तरबियत और अदम बर्दाश्त की वजह से ये संगीन जुर्म रूनमा हुआ। हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद रिश्तों में ऐसे रवैयों की हौसलाशिक नहीं करनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा वाकया पेश ना आए।
अपनी मेजबान नूरलैन को इजाजत दीजिएगा। अगली जुर्म कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।